हेलो गाइस, मेरे पास एक ऐसा केस आया है और शायद सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर मैं अवेयरनेस की वीडियो, ब्लॉगिंग वीडियो और भी बहुत से टाइप के टेक वीडियोस जो है डालता हूं और आप लोगों को अवेयर करता हूं, आप लोगों को एजुकेटेड करता हूं, आपको नॉलेज मिल सके, आप सुरक्षित रह सकें और हर समस्या का समाधान मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। जो भी आपका समस्या होता है उस अकॉर्डिंग मैं वीडियो में बताता हूँ। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया है, इस केस में फ्रॉड से रिलेटेड केस है और मेरे पास 2 विक्टिम्स आए हुए हैं और दोनों विक्टिम्स जो हैं एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट किया हुआ है। मतलब कि ऐसा हुआ है कि एक पर्सन के साथ स्कैम हुआ है और फ्रॉड उनके साथ लाखों रुपए का हुआ है और फ्रॉड होने के बाद उन्होंने कंप्लेंट किया और उन्होंने जिस अकाउंट के ऊपर कंप्लेंट किया है वो बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने स्पेशली मुझे मैसेज किया कि सर मैंने कंप्लेंट किया हुआ है और मुझे जिस अकाउंट में मैंने कंप्लेंट किया हुआ है, जिस अकाउंट में पैसे दिए थे उस बेस पे ही मैंने कंप्लेंट किया और मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं कि आप मेरा जो है अकाउंट अनफ्रीज करवाओ, आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट किए हो, कंप्लेंट वापस लो। और ये कह रहा है कि मैं उस बंदे के अकाउंट में पैसे दिया था, ठीक है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ था तभी मैं कंप्लेंट किया हूँ, मैं ऐसे कंप्लेंट क्यों करूँगा किसी के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है वो बंदा अपनी जगह पर सही है और जो सामने वाला है वो भी सही है। अब हुआ क्या है मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि स्कैम होने के बाद उन्होंने कंप्लेंट किया। अब उस कंप्लेंट के रडार में इनका अकाउंट आ गया और वो भी एक विक्टिम्स ही थे, उनको भी नहीं पता था कि उनके अकाउंट के साथ क्या हुआ है और नंबर ऑफ़ लेयर्स जो होता है उसके में जो ये है इनका अकाउंट फ्रीज हुआ है। मतलब कि इन्होंने जिस अकाउंट में पैसे दिए हैं उस अकाउंट से जितने अकाउंट में पैसे गए हैं तो नंबर ऑफ़ लेयर अकाउंट में इनका अकाउंट फ्रीज हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा अकाउंट अनफ्रीज करो, वो बोल रहे हैं कि मेरे को पैसे दो तो मैं कंप्लेंट वापस लेकर अनफ्रीज करवा दूँगा। अब वो दोनों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या कोई भी ऐसा विक्टिम्स हो जिसके साथ ऐसा हुआ है और उसे सामने वाला अगर कॉल मैसेज करता है, बोलता है कि आप मेरा अकाउंट को जो है अनफ्रीज करवा दो, आपने कंप्लेंट किया हुआ है मेरे खिलाफ और साइबर पुलिस ने एक्शन लेकर मेरा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया है, तो इस केस में दोनों बंदे को यानी कि जो भी 2 विक्टिम्स हैं उनको आपस में बात ज़रूर करना चाहिए और बात करके और एक दूसरे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अकाउंट फ्रीज होना एक बहुत बड़ा समस्या होता है। ये एक क्रिमिनल केस होता है। आप एक अच्छे इंसान होने के बावजूद भी एक बुरे इंसान बन जाते हो, एक क्रिमिनल बन जाते हो, आप अनजाने में एक क्रिमिनल बन जाते हो। जो गलती आपने नहीं की है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा केस आपके पास आया है, अगर आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट किया है और वो इंसान आपको बोल रहा है कि आप मेरा केस वापस लो, तो अगर आप बोल रहे हो कि मुझे पैसे दे दो, मैं वापस ले लूँगा जो मेरे पैसे गए हुए थे, तो आपस में आप लोग बात कर इसको समाधान कर सकते हो। और समाधान करने का क्या रीज़न कैसे हो सकता है मैं आप लोग को बताऊँगा। आप उस बंदे को पैसे दे दो। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, आप कहाँ रहते हो उसने कभी आपको नहीं देखा। तो ऐसा होता है, एक दूसरे को जब बंदा नहीं जानता है तो मन में डर पैदा होता है कि मैं उसको सामने वाले को पैसे कैसे दे सकता हूँ, और जो विक्टिम्स है वो सोचता है कि मैं कंप्लेंट क्यों वापस लूँ जब मेरा पैसा मिला ही नहीं। तो यहाँ पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के प्रति। तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी को पैसे पे कर रहे हो और सामने वाला अपना कंप्लेंट वापस ले ले, साइबर पुलिस स्टेशन जाकर बोले कि मुझे मेरा पैसा मिल रहा है और जो मेरा पैसा जिनके अकाउंट में गया हुआ था, जिनके खिलाफ मैं कंप्लेंट किया था, मैं कंप्लेंट वापस लेना चाहता हूँ क्योंकि उस बंदे ने मतलब कि एक्सेप्ट किया है कि मैं आपका पैसा दे दूंगा और मेरे साथ ऐसा घटना घटा था, मैं खुद विक्टिम्स हूँ और मेरे साथ नंबर ऑफ़ लेयर्स में मेरा अकाउंट है फ्रीज हो गया। तो साइबर पुलिस के पास जाकर आपको ये बातें बताना है, ठीक है, एक लेटर के थ्रू, और वहाँ से आपको एनओसी मिल जाएगा और आप उनको पैसे पे कर देते हो तो उस अकाउंट को क्लीन कर दिया जाता है। अब दूसरा केस क्या होता है अनफ्रीज ना होने का, दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर कोई स्कैमर है, अगर उसने स्कैम किया और उसने उस अमाउंट को अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है और ऐसे लोगों के अकाउंट में किया है जो बेचारे बहुत शरीफ थे, उनका इसके से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि जिस अकाउंट में पैसे जाएगा वो अकाउंट शक के आधार पे उसको फ्रीज कर दिया जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि कितनी बार साइबर पुलिस जो है वो उस अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करती है। एक टाइम का एक शेड्यूल होता है, उन लोगों का टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम के समय के अंतराल तक जो है अकाउंट को हम फ्रीज ही रखेंगे, क्योंकि इसको इंक्वायरी के और शक के आधार पर फ्रीज किया गया है। तो इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उस अकाउंट को जो है ऐसा होल्ड फ्रीज रखा जाता है ताकि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके आगे जो भी प्रक्रिया है, आगे का जो भी कार्रवाई है किया जा सके और जो विक्टिम्स है उसको उसका पैसे दिलाया जा सके। तो अगर आप साइबर पुलिस स्टेशन जाते हो और अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलते हो और आप उनको बोलते हो कि मेरा
ऐसा समस्या है, मैं केस वापस लेना चाहता हूँ, तो कितनी बार ऐसा हो सकता है कि आपको बोल दें कि आपका अभी अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उस अकाउंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब कि रखा गया है फ्रीज करके। जैसी कार्रवाई पूर्ण हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे, हम आपको एनओसी दे देंगे, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हम मांगे देना, एनओसी देकर अकाउंट को हम अनफ्रीज करवा देंगे। तो ऐसा हो सकता है, आपका अकाउंट अनफ्रीज भी हो सकता है या फिर कुछ समय बाद अनफ्रीज हो सकता है, उसको कुछ देर तक उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब कि शक के आधार पर उसको रखा जा सकता है, ताकि आगे जो पुलिस वालों को दिक्कत ना हो, इन्वेस्टिगेट कर सके बढ़िया से। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप मत सोचना कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या ऐसा कुछ है। पहला अकाउंट जो मेन स्कैमर होता है उसको अरेस्ट करने का चांसेस ज़्यादा होता है, या फिर जो लोग अपना अकाउंट रेंट पर देते हैं, जिनके अकाउंट में सबसे पहला पेमेंट आता है और उनके अकाउंट पर ही कंप्लेंट किया गया होता है, तो उस केस में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, आपको अरेस्ट किया कर सकती है पुलिस। बट नंबर ऑफ़ प्लेयर्स में हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई बड़े क्रिमिनल नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा फॉलो करना। अगर ऐसा केस आपके पास होता है तो आप 2 विक्टिम्स को एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट करके और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।